हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची, आईए सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है 1857 के विद्रोह के नेता और भागीदार। पॉइंट नंबर 1, बहादुर शाह का नेतृत्व। बगावत करने के बाद मेरठ के सिपाही दिल्ली दरबार पहुंचे। बगावत की सूचना पर और लाल किला पर सिपाहियों के बेरोक टोक प्रवेश से बूढ़े बादशाह थोड़े घबराए, परंतु तुरंत ही विद्रोही सिपाहियों की मांग को मान गए। विद्रोही सिपाहियों की मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे और क्रांतिकारियों का नेतृत्व करे। सिपाहियों से घिरे बादशाह के पास उनकी बात मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। इस प्रकार थोड़ी हिचकिचाहट के बाद क्रांति का नेतृत्व करना उन्होंने स्वीकार कर लिया। बहादुर शाह के नेतृत्व की खबर जब फैली तो समस्त भारत में उत्साह का संचार हुआ और विभिन्न स्थानों पर क्रांति की लहर छा गई। इस प्रकार विद्रोह ने वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब इसे मुगल बादशाह के नाम से चलाया जा सकता था। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति बनी रही, लेकिन जैसे ही दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाने तथा मुगल सम्राट द्वारा विद्रोह को अपना समर्थन दिए जाने की खबर प्रसारित हुई, हालात में तेजी से परिवर्तन होने लगे। जैसे जैसे विद्रोह का समाचार एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचता गया, वैसे वैसे सिपाही अंग्रेजों के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र उठाने लगे। गंगा घाटी की छावनियों में विद्रोह का घटनाक्रम का स्वरूप एक जैसा ही था। दिल्ली में होने वाली घटनाओं का समाचार मिलते ही अन्य नगरों में भी विद्रोह आरंभ हो गया। उत्तरी भारत के सभी बड़े बड़े नगरों में विद्रोह आरंभ हो गया। मुगल बादशाह के नाम से 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। एक सप्ताह तक भारतीय नागरिक और विभिन्न स्थानों के सैनिक सोच विचार में रहे, परंतु उसके पश्चात अन्य स्थानों पर सैनिकों एवं नागरिकों ने विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह दिल्ली से बिहार तक फैल गया। कानपुर में विद्रोह सिपाहियों और जनता के विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया। अब हम देखेंगे कानपुर। कानपुर का 1857 में अत्यधिक महत्व है। 1840 ईस्वी के लगभग 1857 के महानतम क्रांतिकारी एक साथ अपना बचपन बिता रहे थे। उन्हें शायद पता नहीं था कि वे सभी युवा होने के बाद ही 1857 में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देंगे। ये बच्चे थे घुंडी राज, जिनको नाना साहब के नाम से जाने जाते हैं, मणिकर्णिका उर्फ मनु, बाद में रानी लक्ष्मीबाई से प्रसिद्ध हुई, बाला साहब एवं रामचंद्र पांडुरंग उर्फ तात्या टोपे। इन्होंने कानपुर में बचपन में एक साथ तैराकी, घुड़सवारी एवं शस्त्र संचालन सीखा था। 4 जून को लखनऊ में, 5 जून को कानपुर में और उन्हीं दिनों झांसी में विद्रोह हुए। कानपुर तथा लखनऊ के विद्रोहों ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। नाना साहब ने कानपुर विद्रोह का नेतृत्व संभाला।
और नाना साहब ने कानपुर पर अपना अधिकार स्थापित करके अपने को वहाँ का पेशवा घोषित कर दिया। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात डलहौजी ने उनके गोद लिए हुए पुत्र नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया। उनसे रमेल एवं बिठूर की जागीर भी छीन ली। नाना साहब ने अपने प्रतिनिधि अजीमुल्ला खां को अपील करने इंग्लैंड भेजा। वहाँ उस समय सतारा से छत्रपति प्रताप सिंह की अपील करने रंगो बापू भी आए थे। दोनों की अपील खारिज कर दी गई। वहीं पर उत्तर भारत में क्रांति का नेतृत्व करने का जिम्मा अजीमुल्ला खां ने लिया और दक्षिण भारत में रंगो बापू ने। इस प्रकार कानपुर में क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। मेरठ में विद्रोह का समाचार पाकर कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश दिखाई देने लगा। वहाँ के सेनापति व्हीलर ने बिठूर स्थित नाना साहब से सहायता मांगी। अंग्रेज नाना साहब को अपना दोस्त समझते थे, अतः उन्होंने सुरक्षा हेतु खजाना नाना साहब की सुरक्षा में दे दिया। कानपुर में टीका सिंह ने विद्रोह को संगठित किया। यहाँ 53वीं एवं 56वीं पलटन ने विद्रोह किया। इन सब विद्रोहियों ने क्रांति का नेतृत्व नाना साहब को सौंप दिया। एक नर्तकी अजीनन ने सैनिक भेष धारण कर सैनिकों को प्रोत्साहित किया। 25 जून को व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर इलाहाबाद जाने की आज्ञा मांगी। अब हम देखेंगे सती चौरा घाट हत्याकांड। कानपुर के सती चौरा घाट पर अंग्रेजों ने इलाहाबाद भेजने के लिए 40 नावों का इंतजाम किया। जैसे ही अंग्रेज उन पर बैठकर जाने को हुए, सैनिकों ने 27 जून को उन पर हमला बोल दिया। वातावरण फिरंगियों को मारो की आवाज़ से गूंजने लगा। नाना साहब को जैसे ही पता चला, उन्होंने हत्याकांड को रुकवा दिया। 125 अंग्रेजी महिला एवं बच्चों को सावदा कोठी भेज दिया गया। इस प्रकार 400 अंग्रेजों में से 125 स्त्रियों, बच्चे और 4 पुरुष जीवित बचे, बाकी सब मारे गए। बची हुई अंग्रेज महिलाओं को जेल में रखा गया। कुछ महिलाओं से चक्की भी पिसवाई गई। अब हम देखेंगे नाना साहब का राज तिलक। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब को अपना नेता बनाया था। उनके अनुसार नाना साहब एक योग्य और अनुभवी नेता था, जिन्हें नेतृत्व एवं संगठन का पर्याप्त अनुभव था। 28 जून को कानपुर में नाना साहब का दरबार लगा। दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर को 101 तोपों की सलामी दी गई। नाना साहब को 21 तोपों की सलामी दी गई। 1 जुलाई को बिठूर में नाना साहब का राज तिलक किया गया। उन्होंने कानपुर के आसपास का राज संभाल लिया। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम 1857 के विद्रोह के नेता और भागीदार का शेष भाग जारी रखते हुए आगे पढ़ेंगे।